यह शव बेहद भयानक स्थिति में था। चेहरे पर अनगिनत गोल घाव थे जो स्पष्ट रूप से किसी चीज के काटने के निशान थे। हालांकि घाव बहुत छोटे थे और अनुभवी फोरेंसिक डॉक्टर भी यह नहीं बता पा रहे थे कि यह किस चीज के कारण हुआ है। उन्होंने आगे जांच करने के लिए शव के कपड़े खोले, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। जैसे ही वे सर्जिकल चाकू लेने के लिए मुड़े, शव का पेट हिलने लगा। इसी समय डॉक्टर को उनके सहकर्मी का फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि शव को संभवतः ईल जैसे किसी जीव ने हमला किया है, क्योंकि जब उन्होंने शव को खोजा था तो उन्हें भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक ईल शव के पेट से बाहर निकलकर डॉक्टर पर झपटी और उसकी गर्दन पर काट लिया। इसके बाद कई और ईल भी आदमी की ओर बढ़ने लगे। कुछ चीखों के बाद आदमी की मौत हो गई। इसी बीच FBI पहुंचा, लेकिन उन्हें केवल डॉक्टर का शव मिला। खून के निशानों का पता लगाते हुए उन्होंने पाया कि ईल सीवर में घुस गए थे। इसका मतलब था कि ईल शहर के पानी की आपूर्ति प्रणाली में फैल सकते थे। समस्या की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने मेयर को पानी की आपूर्ति प्रणाली को बंद करने के लिए कहा, लेकिन मेयर ने इसे छोटी सी बात समझकर नजरअंदाज कर दिया और वहां से चला गया। असल में ये कोई साधारण ईल नहीं थे। ये इंसानों को खाते थे और हड्डियों तक को नहीं छोड़ते थे। पहले ही FBI ने झील के किनारे कई शव पाए थे जो सभी इसी तरह के ईल के हमले के शिकार थे। ईल नदी के किनारे से होते हुए निचले इलाकों तक पहुंच चुके थे। लोगों की सुरक्षा के लिए FBI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को चेतावनी दी कि वे पानी के स्रोतों से दूर रहें और यहां तक कि घर के नल का पानी भी इस्तेमाल न करें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असंख्य ईल पहले ही सीवर में घुस चुके थे और लोगों पर हमला करने लगे थे। झील के किनारे हर जगह शव पड़े थे और शहर के पार्क ईल से भर गए थे। इससे भी बदतर, वे सीवर के माध्यम से घरों में घुस गए थे। लोग डर गए थे और शहर से भागने लगे।